फंक्शन हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे ग्राफिकली चेक, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अ टेस्ट। ग्राफिकली चेक, अब हमने ग्राफिकली चेक करना है भी जो आपके पास गिवन डायग्राम्स होंगी, ग्राफिकली वर्ड है तो डायग्राम ही गिवन होंगी, वो डायग्राम्स को आपने जज करके बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? मान लो आपके पास डायग्राम्स गिवन है, कैसे डायग्राम्स गिवन है? एक ऐसी लगा लो, पैराबोला टाइप है, एक ऐसी लगा लो और एक स्ट्रेट लाइन लगा लो। ऐसे डायग्राम्स आपके पास गिवन है। अब आपने इसमें से चेक करना है एक सर्कल भी कौन कौन सी डायग्राम्स 1, 2, 3 और 4 कौन कौन सी डायग्राम है जो फंक्शंस है या नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए भी ये फंक्शन है कि नहीं है, ऑलवेज क्या करो, आपके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कर लिया हमने ड्रा। अब जब हमने ड्रा की तो हर एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है। जितने एलिमेंट एक्स एक्सिस पे एलिमेंट होंगे, हमारे पास सेट ए से बी तक होता है, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो एज अ। तो एक्स में से जो एलिमेंट होंगे उनकी इमेज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो दैट मीन्स ये चीज क्या है? फंक्शन है। अब सेकंड पे आ जाओ, ये वाई है, ये एक्स है, इस पे भी ड्रा करो पैरेलल लाइंस। अगर हमने पैरेलल लाइंस ड्रा की, यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर पे लेके जा सकते हो, बट है नहीं कुछ भी। जहां पे यो एलिमेंट गिवन है, जे एलिमेंट्स गिवन है, अगर इनकी इमेज सोचे, ये भी होगी और ये, तो एक एलिमेंट्स की 2 इमेज होगी, एक ये वाली A1 और एक ये वाली A2। अगर इस एलिमेंट की सोचे तो इसके भी तो 2 इमेजेस होगी। तो एलिमेंट्स की क्या इमेजेस आ रही हैं? 2 इमेजेस आ रही हैं, बट एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब यहां पे आ जाओ, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, पैरेलल लाइंस ड्रा करो। पैरेलल लाइंस ड्रा करोगे तो हर जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसकी इमेज क्या आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट दैट मीन्स यूनिक आ रही है। ये तो फंक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे भी ड्रा कर लो, यहाँ पे ड्रा की, वही सेम प्रोसीजर इस वाला। यहाँ पे क्या होगी? 2 इमेजेस आ गई। अगर 2 इमेजेस आ गई, दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। तो ग्राफिकली चेक इज वेरी इजी। जो भी ग्राफ गिवन दिया है आपको, जैसा भी हो, चाहे वो ऐसे कर्व भी क्यों ना हो, जो भी ग्राफ गिवन है, पैरेलल लाइन ड्रा करो वाई एक्सिस के। अगर पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद हर एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या आता है? वैसे टाइप ऑफ फंक्शन हम सोचे, फंक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ये जो सारे फंक्शंस है, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो हम ओनली 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। भी 1 फंक्शंस कौन से होते हैं और ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं। 1 अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1 फंक्शन। 1 फंक्शंस कौन से होते हैं? आपके पास f एक फंक्शन है a to b, a to b f इज अ फंक्शन। आपने चेक करना है भी जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन 1 है। 1 का मीनिंग क्या है? अब जो हम फंक्शन में बात कर रहे थे, फंक्शन में तो 2 एलिमेंट्स थे, उनकी सेम इमेज आ सकती है ना। ये चीज हमारी फंक्शन के अंडर तो आती है, फंक्शन के अंडर आती है भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। 2 एलिमेंट्स की जो इमेज है वो क्या हो सकती है? सेम इमेज। ये था। बट 1 में क्या है? जो एवरी एलिमेंट है उसकी यूनिक ही इमेज होगी। 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आ सकती। मीन्स अगर आपके पास A1 इज इक्वल टू f ऑफ A1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 है, तो इंप्लाइज क्या होगा? A1 इज इक्वल टू A2। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है A1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू A2 implies that f of A1 is not equal to f of A2। ये तो जब हम फंक्शन गिवन होता है उसको प्रूफ करने के लिए 1 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मेन ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेके चल जाते हैं, और जो फंक्शन हमारा डिफाइन होता है
उसके अकॉर्डिंग x1 और x2 वैल्यू फिल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाता है, जो x1 और x2 आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 बन जाता है। अगर वो इक्वल नहीं आते तो हमारा फंक्शन इनटू हो जाता है, जो ओनली फंक्शन रह जाता है। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 के लिए क्या होनी चाहिए भी, एवरी एलिमेंट जो होगी उसकी इमेज होगी, उसकी इमेज अपनी होगी, डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। ठीक है, एवरी एलिमेंट डिफरेंट एंड यूनिक इमेज, एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट की इमेज होगी। ये आपकी 1 1 की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम और क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव लिखा हो जब 1 1, दैट इज द सेम वे। बस f of a1 इज इक्वल टू f of a2 implies that a1 इज इक्वल टू a2। अब 1 1 फंक्शन के बाद हमने क्या किया था, फंक्शन में भी नंबर फंक्शन। इन द सेम वे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं हमने। ए और बी के बीच में फंक्शन है, अब हमने ये बताना है भी ए और बी के बीच में 1 1 फंक्शन कितने आ सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर, ए और बी 2 सेट ड्रा कर लो। ए हैज अ एलिमेंट m एलिमेंट एंड बी हैज अ n एलिमेंट, ये आएगा हमारा। अब इस चीज में 1 1 में क्या है, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज। अगर आप a1 की सोचें, मान लो a1 की कोई भी इमेज आ जाती है, a1 b3 आ जाती है, b2 आ जाती है, तो a1 को हम कितने टाइम चूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो n टाइम ही चूज करेंगे, तो a1 तो चूज होगा n टाइम क्रॉस। अब आ जाओ a2 एलिमेंट पर। अगर a1 ने बीच में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, b3 ले लिया या b4 ले लिया, तो वो तो निकल गया, क्योंकि अब एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। तो a2 के लिए वो एलिमेंट निकाल के जो रिमेनिंग एलिमेंट, बाकी एलिमेंट रह गए, वो इमेज आएगी। तो अब n एलिमेंट थे, एक निकाल दो, तो n-1 एलिमेंट रह गए। तो a2 के लिए कितने एलिमेंट आएंगे, n-1। तो a2 के लिए n-1 ये चलेगा। अगर a3 की बात करें, अब 2 एलिमेंट निकल गए, n-2 ऐसे कंटिन्यू, क्योंकि जो अब आगे एलिमेंट चलते जाएंगे तो उनकी जो इमेज है वो एक एक कम होती जाएगी। तो अगर कम होती जाएगी तो हम कंटिन्यू चलते जाएंगे, कंटिन्यूस के बाद हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, n परमोटेशन n। हम परमोटेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, n परमोटेशन n। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन npm, दैट मीन्स n परमोटेशन m, क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट n-m-1 टाइम तक आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ग्राफिकली चेक। जो 1 1 फंक्शन है उसको हमने चेक करना है ग्राफिकली कि आपके पास जो फिगर गिवन होगी वो फिगर 1 1 है या नहीं है। कैसे चेक करोगे आप, आपके पास मान लो 2 डायग्राम्स है, एक ये वाले डायग्राम्स ले लेते हैं और एक ये। अब फंक्शंस में ग्राफिकली चेक करने के लिए हमने पैरेलल लाइन ड्रा की थी y एक्सिस के, पैरेलल लाइन ड्रा की थी y एक्सिस के अलोन फॉर फंक्शंस। अब हम कर रहे हैं 1 1, तो 1 1 के लिए भी पैरेलल लाइंस ही ड्रा करेंगे, बट पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे x एक्सिस के अलोन, x एक्सिस के अलोन पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे फॉर 1 1 फंक्शंस के लिए। अब दैट इज अवर x एक्सिस, y एक्सिस, ड्रा पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। हियर एक ये चल पैरेलल लाइन ड्रा कर ली हमने x एक्सिस के अलोन। अब यहाँ पे हमारी ये इमेज आ रही है, ये इमेज दैट मीन्स b है हमारे पास, जो इमेज आ रही है यहाँ पे a1 एलिमेंट की। अब यहाँ पे भी तो इमेज b ही आ रही है हमारी, किस एलिमेंट के अलोन है ये, a2 एलिमेंट की। 2 एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई आपके पास, सेम आ गई। 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है आपके पास, सो दिस इज नो 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई। बट अगर सोचें भी 1 1 फंक्शन हो सकता है, ये 1 1 फंक्शन
ये जो फंक्शन बना हुआ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोन है। एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसमें जो f फंक्शन है वो रियल से लेके रियल तक है, तभी नेगेटिव भी जा रहे हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी जा रहे हैं। अगर हम इसमें ओनली पॉजिटिव पोर्शन इंक्लूड कर लें, दैट इज अवर पॉजिटिव पोर्शन, भी f फंक्शन r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव ले लें, r पॉजिटिव लिया फिर हमने r पॉजिटिव लिया, तो हमारा यही फंक्शन 1 1 बन जाएगा। क्योंकि जब हम x एक्सिस के अलोन पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस आएंगी। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, x इज इक्वल टू -1 लेते हो, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये तो इस केसेस में था, सॉरी +1। सेम इमेज आ रही है 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए। सो जब 1 1 फंक्शन के लिए चेक करने के लिए y एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, और साथ में ये भी डिपेंड करता है भी आपकी जो गिवन डोमेन और रेंज है वो क्या है। डोमेन और रेंज अगर फुल R से आती तो ग्राफ ये बन गया, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव तक थी तो ग्राफ यहां से यहां तक बनेगा। तो इसके लिए जो हम ड्रा कर रहे हैं इसके लिए डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, इसके लिए सेम आ रहे थे। तो ये नो 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हमारा है, ये ग्राफिकली चेक हो गया। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गए, ग्राफिकली चेक हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। f ऑफ x, आपके पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इन्होंने पूछा है कि जो f ऑफ x फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं। तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, हम लेके क्या चलते थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies that x1 इज इक्वल टू x2। ये चीज लेके चलते हैं, ये चीज प्रूफ हो जाती है। तो हम ये चीज लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं पहले x1 और x2 2 एलिमेंट्स हैं, किसमें बिलोंग करेंगे दोनों, R में, क्योंकि रियल दिया हुआ है रियल, इंटीजर देंगे इंटीजर, रैशनल नंबर देंगे रैशनल, जो नंबर देंगे हम वही नंबर लेके चलेंगे। अब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x के स्पेस पे x1 आया है तो यहाँ पे x1 फिल कर देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2। अब दो इक्वल साइन है, दोनों तरफ 2 2 है, कैंसलाइज इट, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, क्यों बन रखा ना यहाँ पे, चलो दैट इज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यही आएगा आपके पास। तो x1 की कितनी इमेजेस आ गई, एक प्लस और एक माइनस। x1 हैज 2 इमेजेस, अगर 2 इमेजेस आ गई तो ये क्या हो गया, नॉट अ 1 1 फंक्शन, नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब एक एग्जांपल और देख लो, f ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3, ये आपके पास, और x बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे भी सेम। अब हमने चेक करना है ये 1 1 फंक्शन है जो नहीं है, कैसे चेक करोगे, वही सेम प्रोसीजर, पहले x1 और x2 2 एलिमेंट ले लेंगे फ्रॉम रियल, जो रियल से बिलोंग कर रहे हैं, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 2x1 क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 क्यूब प्लस 3। पहले 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x1 क्यूब इज इक्वल टू 2x2 क्यूब, 2 के साथ 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो क्यूब के अकॉर्डिंग x1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x2 के। x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल नहीं आएंगे बिकॉज हेयर पावर इज अ ओड। सो x1 और x2 के इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। सो दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। ये प्रोसीजर फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका 1 1 और फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है ऑन टू, बस ये हमारे नाउ ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शंस क्या है, ऑन टू के लिए क्या है आपके पास, यू हैव गिवन अ फंक्शन f
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऑन टू के लिए क्या होगा, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं। ऑन टू हमें बताता है कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इसको प्री इमेज बोलेंगे, ये हमारी इमेज वाला सेट होता है, तो ये हमारा प्री इमेज वाला सेट होता है। तो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये ऑन टू बोलता है। भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए उसके रिवर्स में जो सेट है उसकी एक ना एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, इसकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू तभी होगा जब हर एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी। अकॉर्डिंग टू अगर डेफिनेशन देखें, एफ ए टू बी इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन होगा if every element in B, if every element in B has a pre-image in A, such that, क्या कंडीशन है इसके लिए, such that f of x is equal to 1, f of x is equal to y, ये मेन कंडीशन है। ऑन टू के लिए हम ये चीज प्रूफ करते हैं, पहले यही लेके चलते हैं, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y में निकाल लेते हैं, फिर फिल करके अगेन हम उसको यही प्रूफ कर देते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाता है। तो हमारा ये क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन। और अगर हमारा कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है, 1 1 और ऑन टू, तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट होल्ड 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू के लिए बस ये चीज माइंड में रखनी है, भी जो बी सेट है, कोड मीन्स वाला सेट है, उसकी ऑलवेज प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। और इसके लिए ये भी ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, ऑलवेज रेंज सेट ऑलवेज इक्वल होगा कोड मेन के। रेंज सेट इज ऑलवेज इक्वल टू कोड मेन, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑन टू। क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएगा, जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड पावर 35, रेज़्ड टू पावर 35, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें ये बताना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहले 1 1 होल्ड प्रॉपर्टी कराते हैं हम। 1 1 होल्ड कराने के लिए फॉर 1 1 टेक 2 एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। हमने 2 एलिमेंट ले लिए जो R में बिलोंग कर रहे हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आफ्टर दैट x स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 35 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 35। वही 35 के साथ 35 कैंसल, क्योंकि ऑड पावर है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। सो 1 के साथ 1 कैंसल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, वही आ गया हमारा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। सो नो 1 1 1 1 तो है नहीं। ऑन टू चेक कर लेते हैं एक बार। ऑन टू अगर चेक करना हो इस फंक्शन पे तो कैसे करोगे, ऑन, वैसे तो ये बाइजेक्टिव है ही नहीं। ऑन टू के लिए हमारे पास क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू y मीन्स
जो आपकी x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट पावर 35 इज इक्वल टू वाई। अब 35 को उस तरफ लेके जाओगे आप पावर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1/35, फिर माइनस को उस तरफ लेके जाओगे, फिर स्क्वायर को, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1/35 माइनस 1। ये आ गया। यहाँ पे एक चीज देने वाली, अगर x r को बिलोंग कर रही है, हमारा जो फंक्शन है वो रियल से लेके रियल तक ही एग्जिस्ट है, रियल से लेके रियल तक है। दैट मीन इसकी जो कोड मेन वाला सेट है वो भी क्या है, रियल नंबर है, रियल। यहाँ पे अगर आओ, अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव फिल करूं, कुछ भी एनी नेगेटिव फिल करते हैं, -1 फिल कर लेते हैं, -1 फिल करोगे तो -1 रेस्ट पावर 1/35 x इज इक्वल टू, अगर -1 फिल कर लोगे तो अंडर में -1 अंडर में क्या आ गया, -2। अगर -2 आ गया तो ये नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये तो जो हमारी x है, जो x की हमारी वैल्यू आ गई, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, x रियल को बिलोंग नहीं कर रहा, बट हमें गिवन था भी जो x है वो रियल को बिलोंग कर रहा है। हेयर x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, तो हमारी ओन टू प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं हो रही, बिकॉज हमारा जो ये फंक्शन आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है x की, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, रियल नंबर नहीं आ रही। वैल्यू निकालने के बाद हमने ये भी चेक करना होता है भी गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, दैट मीन ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये था हमारा